इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया का मतलब है कि नींद नहीं आना या नॉर्मल नींद नहीं आना, या नींद से जागने के बाद पेशेंट फ्रेश महसूस ना करना, या उसको दिन भर की रोज़मर्रा की चीज़ें करने के लिए एनर्जी ना होना। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि मैडम मेरा स्लीप शेड्यूल ठीक नहीं है, मेरा उठने जागने का कोई निश्चित समय नहीं है, इस वजह से कई बार हमें दिक्कत आती है। तो मैं ये एक नॉर्मल स्लीप वेक शेड्यूल कैसे अपना निर्धारित करूँ, कैसे मुझे पता चले कि मैंने कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए। तो जैसे जिन लोगों को शिफ्ट में काम है, कोई नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है या कोई डे शिफ्ट में काम कर रहा है, या किसी को बहुत जल्दी जाग के काम पे जाना होता है, उस वजह से स्लीप कई बार डिस्टर्ब होती है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस देती हूँ कि आप हमेशा अपने उठने का समय सेम रखिए, क्योंकि हमारा दिमाग जो अपनी सर्कैडियन रिदम सेट करता है, जिसको हम स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं, वो अपने उठने के समय से ही निर्धारित करता है, ना कि सोने के समय से। तो भले ही आप सुबह 4 बजे सोए हो लेकिन 7 ही बजे उठिए, आप सुबह 6 बजे सोए हो फिर भी 7 ही बजे उठे। अगर ये शेड्यूल आपने कुछ दिनों तक फॉलो कर दिया तो आपकी स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट होने में बहुत मदद हो सकती है। स्लीप डेफिसिट यानी कि निद्रा की कमी या सोने की कमी का मतलब ये होता है कि जैसे आप सपोज़ अगर आपकी नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट अराउंड 7 से 8 घंटे है और किसी वजह से आप 5 घंटे 6 घंटे सो रहे हैं या उससे भी कम सो रहे हैं, तो वो जो बचे हुए घंटे हैं वो एक तरह से आपका ब्रेन जमा कर लेगा। वो कहेगा कि इतने घंटे आपके बाकी हैं, जिसको हम लोग निद्रा का कर्जा या स्लीप डेट कहा जाता है। और जब ये स्लीप डेट 72 घंटों से ज़्यादा की हो जाती है तो आपकी बॉडी उसको फिजिकल स्ट्रेस बोल के लेती है और आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर देती है। तो अगर आपको स्लीप डेफिसिट है, जो क्रॉनिक स्लीप डेफिसिट है, कई बार होता है कि मानसिक तकलीफ़ें हैं, डिप्रेशन है या दूसरे कोई मानसिक बीमारियां है या किसी और वजह की स्ट्रेस है, या आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उस वजह से भी नींद की कमी हो सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसको स्लीप डेफिसिट या स्लीप डेट कहा जाता है और इसके बहुत क्रॉनिक दुष्परिणाम या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे दिख सकते हैं। जो लोगों में क्रॉनिकली स्लीप डेफिसिट होती है उनको आगे की लाइफ में जैसे डिप्रेशन या कोई दूसरे मानसिक बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी के साथ जो ऑलरेडी शुगर या बीपी के मरीज़ हैं उन लोगों में शुगर या बीपी कंट्रोल में प्रॉब्लम आ सकती है, या बहुत सालों तक निद्रा नाश अगर जिनको है उनको आगे चल के मेजर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़, बीपी या दूसरे हार्ट एलिमेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक अच्छी नींद एक निरोगी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कई बार मुझे ये भी पूछा जाता है कि हम तो दोपहर में सो जाते हैं मैडम, तो रात में नींद नहीं आती। तो आपको दोपहर की नींद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कितने घंटे आराम करना चाहिए, ये तो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। लेकिन कई लोगों में ऐसा देखा जाता है कि किसी का स्लीप पैटर्न बाइफेजिक होता है, मतलब वो 2 टुकड़ों में सोते हैं। 2 या 3 घंटे की नींद वो दोपहर में लेते हैं और बचे हुए 5 से 6 घंटे की नींद वो रात में लेते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि कई लोगों को 7 से 8 घंटे की सिर्फ रात की नींद, जिसको मोनोफेजिक स्लीप कहते हैं, बहुत होती है अपना लाइफ नॉर्मली जीने के लिए। लेकिन अगर आप क्रॉनिकली रात की निद्रा नाश से ग्रस्त है या आपको बहुत सालों से रात की नींद नहीं आ रही है और आप रात को अच्छी तरह से सोना चाहते हैं, तो हम एडवाइस करते हैं कि आफ्टरनून नैप ये 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी फिर भी डिफ़र करता है कि पेशेंट कितना फ्रेश उठता है। अगर आफ्टरनून नींद होने के बाद आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं, काम करने का उत्साह ठीक है, आप अपनी लाइफ आगे भी नॉर्मली कर पा रहे हैं, तो आफ्टरनून नैप ली जा सकती है। लेकिन अगर आफ्टरनून नैप लेने की वजह से आपकी रात की नींद खराब हो रही है तो आफ्टरनून नैप का टाइम आप कम कर लीजिए। 20 से 25 मिनट की आफ्टरनून नैप सफिशिएंट होती है। नियमित व्यायाम करने की वजह से कई लोगों की नींद पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि और वो भी एक्सरसाइज सिर्फ जो मॉर्निंग में की जाती है वही, मतलब दिन में सुबह के समय जो एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है। आप जॉगिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो जिम में किसी भी तरह के व्यायाम, योगा भी हो सकता है। ये जो व्यायाम आप सुबह के समय करते हैं उससे आपके ब्रेन में एक स्पेसिफिक तरह के केमिकल्स तैयार होते हैं, जिसकी वजह से आपका दिन भर का स्ट्रेस कम होता है और रात की नींद आने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हमारे पास आने वाले इंसोम्निया या उस तरह की स्लीप डिसऑर्डर्स से ग्रस्त लोगों को हम रेगुलर मॉर्निंग एटलीस्ट 30 मिनट्स
आधे घंटे की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप रेगुलरली करें तो आपका स्लीप वेक साइकिल बहुत अच्छे से रेगुलेट हो जाता है और नींद आने के लिए आपको किसी दवाई या किसी और चीज़ पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे कई लोगों को आदत होती है कि ऑफिस में या कहीं और ज़्यादा मात्रा में चाय का, कॉफ़ी का, या फिर कई लोग होते हैं कि वो ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल या अल्कोहलिक बेवरेजेस अच्छी नींद आने के लिए। तो इसका हम डॉक्टर्स एडवाइस नहीं करते, क्योंकि टी और कॉफ़ी में ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन एक सेरेब्रल स्टिमुलेंट है, मतलब वो ब्रेन को उत्तेजित करता है, जागृत करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका कैफ़ीन या टी कॉफ़ी का सेवन अगर ज़्यादा है तो आपको रात में नींद आने में तकलीफ़ हो सकती है, स्पेशली उनको जो ज़्यादा मात्रा में टी कॉफ़ी शाम के वक्त लेते हैं। तो अगर शाम के वक्त आपका टी कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा है तो उसे आप कम कर ले, इसकी वजह से आपको अच्छी नींद आने में हेल्प हो सकती है। अब कई बार पेशेंट कहते हैं कि हमें ठीक से नींद नहीं आती मैडम, तो हम 1 या 2 पैग अगर हम अल्कोहल का ले लेते तो हमारी नींद अच्छी हो जाती है वगैरह। अब अल्कोहल एक सेरेब्रल डिप्रेसेंट है, वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। तो उस वजह से कई लोग जो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, उनको वक्ती तौर पे तो नींद आ जाती है, लेकिन अल्कोहल की वजह से स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मतलब स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाती है, स्लीप फ्रैक्चर्ड हो सकती है, रेस्टफुल नहीं होती और उठने के बाद पेशेंट उतना फ्रेश महसूस नहीं करता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर नींद के लिए अल्कोहल के लिए अगर पेशेंट प्रेफर कर रहा है तो हो सकता है कि वो अंत में अल्कोहल एडिक्ट हो जाए। तो टी, कॉफ़ी और अल्कोहल ये अच्छी और हेल्दी नींद के लिए अच्छे नहीं होते। इंसोम्निया का मतलब है निद्रा नाश। इसका मतलब आप पहली बात तो उसके अलग अलग टुकड़ों में उसको डिवाइड किया गया है, अर्ली इंसोम्निया या मिड इंसोम्निया या लेट इंसोम्निया। तो अर्ली इंसोम्निया मतलब पेशेंट को नींद आने में तकलीफ होती है, मतलब वो बिस्तर पे जाके उलट पलट रहा है, कई बार कोशिश कर रहा है कि वो सो जाए, लेकिन फिर भी पेशेंट को नींद नहीं आती, इसको अर्ली इंसोम्निया कहा जाता है। या कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट सो तो जाता है लेकिन वो बहुत जल्दी जाग जाता है, 2 या 3 घंटे वो जो सो पाता है वो भी आराम से नहीं सो पाता और उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और उसके बाद वो सो नहीं पाता। तो इसके हम कहते हैं कि इज़ देयर अ प्रॉब्लम इन स्लीप इनिशिएशन, मतलब नींद आने में तकलीफ है, या फिर स्लीप कंटिन्यूटी, मतलब नींद को बरकरार रखने में प्रॉब्लम है। और जब ये पेशेंट सुबह उठता है तो वो फ्रेश महसूस नहीं करता, थका थका महसूस करता है, उसे समझ में आता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और उसको बाकी दिन के लिए एनर्जी नहीं रहती। इस चीज़ को इंसोम्निया कहा सकता है। 2 घंटे या 3 घंटे की नींद है, इसको इंसोम्निया नहीं कह सकते। अगर पेशेंट रेस्टफुली उठ जाता है और एनर्जाइज्ड महसूस करता है तो 3 या 4 घंटे की नींद भी काफ़ी है। लेकिन अगर पेशेंट उठने के बाद फ्रेश महसूस नहीं करता और 7 से 8 घंटे भी सोया है तो फिर भी उसे इंसोम्निया लेबल कर सकते हैं। इंसोम्निया की ट्रीटमेंट क्या है? बहुत बार पेशेंट जब साइकेट्रिस्ट के पास आता है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है कि मैडम मुझे क्या इन दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, मुझे इसकी लत लग जाएगी, या मैं इसके बिना कभी नॉर्मली सो ही नहीं पाऊँगा। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि नींद आने की दवाई एक बार अगर आप शुरू कर दे तो आपको वो ज़िंदगी भर खानी पड़ती है या आप उसे कभी बंद नहीं कर पाते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर पेशेंट को नींद का बहुत प्रॉब्लम है तो थोड़े दिनों के लिए, मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते के लिए डॉक्टर नींद की दवा दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये जो बाकी मेजर्स मैंने आपको बताए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना या एक ही वक्त पे उठना, नियमित व्यायाम करना या टी कॉफ़ी का सेवन कम करना, जिसे हम साइकेट्रिस्ट स्लीप हाइजीन कहते हैं, अगर आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो लाइफस्टाइल और रूटीन के चेंजेस अगर आप करें तो आपको लंबे समय तक नींद की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप नींद की दवाइयाँ लेने से पहले ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको शायद नींद की दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसके साथ पेशेंट को कोई मानसिक तकलीफ़ है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन या दूसरी कोई मानसिक तकलीफ़, तो और उसके साथ उसको इंसोम्निया हो रहा है तो उस मानसिक तकलीफ़ का इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो मानसिक तकलीफ़ ठीक नहीं होगी पेशेंट की स्लीप आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। पेशेंट कई बार पहले हमारे पास आता है
कि मुझे नींद नहीं आ रही है या मुझे नींद का प्रॉब्लम आ रहा है, और हिस्ट्री लेने के बाद, पेशेंट को जांचने के बाद हमें समझ में आता है कि पेशेंट को एंजाइटी का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, और उसके साथ क्योंकि इस तरह की मेंटल बीमारियों के साथ नींद का ना आना एक उस बीमारी का सिम्टम होता है। तो मेरी पेशेंट्स को हमेशा ये सलाह रही है कि अगर आप रेस्टफुली सो नहीं पा रहे या उठने के बाद आपको फ्रेश नहीं लग रहा है, नींद की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बहुत दिन तक घर पे या घरेलू नुस्खे या किसी और तरह की चीज़ों पे कंसंट्रेट किए बिना आप जल्द से जल्द अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, आपके जो जनरल फिजिशियन है उससे मिलिए या फिर साइकेट्रिस्ट से मिलिए, और अपने स्लीप प्रॉब्लम का पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए। कई बार स्लीप रिलेटेड दूसरी बीमारियां भी हो सकती है जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया में यूजुअली पेशेंट जो होता है जिसको बहुत ज़ोर से खर्राटे लेने की या स्नोरिंग की आदत है, या उसे और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जैसे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, स्लीप एपनिया है। तो इस वजह से भी पेशेंट की नींद के प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसका इलाज संभव है, लेकिन बहुत क्रॉनिकली सालों तक नींद की प्रॉब्लम्स से जूझना और फिर डॉक्टर के पास जाना, उस वक्त वो बिहेवियर पैटर्न बहुत फिक्स हो जाता है और उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो आपके नॉर्मल हेल्दी रूटीन का एक हेल्दी स्लीप हैबिट भी एक भाग है, और अगर आप स्लीप रिलेटेड या नींद रिलेटेड समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंसोम्निया के बारे में और नींद के बारे में जो भी आपके सवाल है उनके मैं आंसर्स दे पाई हूँ। अगर आप या आपकी जानकारी में कोई नींद से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है तो आपके नियरेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए या फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।